अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पीछे प्रीवियस लेक्चर हमने 1 to 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन हमारा 4 है 8x की 6 माइनस 19x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये भी हमारे रिड्यूसिबल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। हम उसी मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो x की स्मॉलर डिग्री होगी हम उसको सपोज y करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि x की स्मॉलर डिग्री हमारे पास x क्यूब है, तो लेट किया x क्यूब इज इक्वल टू y। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो x6 इज इक्वल टू y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, x की 6 की जगह हम y स्क्वायर पुट करेंगे और x क्यूब की जगह हम y पुट करेंगे। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट करें, 8y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब हमने, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अब हम इसको क्या करना है, हम देखें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है तो मिड टर्म ब्रेक कर लें, नहीं तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास 8, b की वैल्यू माइनस 19 एंड c की वैल्यू माइनस 27 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने इस फार्मूला में a b c एंड d a b एंड c की हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो माइनस 19 बी की वैल्यू, तो ये माइनस फार्मूले में भी है, ये हमारा वैल्यू क्या बनेगी, ये 19 पॉजिटिव प्लस माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 8 है और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 27 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। 19 प्लस माइनस, स्टूडेंट माइनस 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 माइनस और माइनस प्लस। अब हमने 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 27 होल डिवाइडेड बाय 16। अब आपने 19 प्लस माइनस एज इट इज 361 प्लस, अब हमने 32 को अब हमने 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 864 होल डिवाइडेड बाय 16। अब हमने 361 को हमने 864 में ऐड करेंगे, तो 19 प्लस माइनस एज इट इज, ये हमारे पास 1225 होल डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 1225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 35 होल डिवाइडेड बाय 16। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारी जो इक्वेशंस थी वो y की वेरिएबल की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, y के इक्वल लिखेंगे। अब हमारे पास ये फाइनाइट नंबर्स आ गए, इन फाइनाइट नंबर्स को हम सेपरेट जो है एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा हम नेगेटिव में लिखेंगे। सो y की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 19 प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय 16। दूसरी y की वैल्यू हमारी क्या आई, 19 माइनस 35 होल डिवाइडेड बाय 16। अब आपने इस दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 54 डिवाइडेड बाय 16। फर्दर हम इसको कट ऑफ करते हैं, तो ये हमारे पास 27/8, ये एक हमारे पास y की ये वैल्यू आ गई। अब हम इधर y की वैल्यू लेंगे, तो y इज इक्वल टू -16/7
16। तो y इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। अब हमने y जो था, क्योंकि हमने x क्यूब को y सपोज किया था, अब हम वैल्यू दोबारा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की फॉर्म में। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x का क्यूब इज इक्वल टू 27/8। दूसरी साइड पे हमारी वैल्यू क्या है, x का क्यूब इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट ये 8 इधर डिवाइड है। अब हम दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 8x का क्यूब इज इक्वल टू 27। 8x का क्यूब -27 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशंस आ गई। इधर हमारे पास x का क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब हम इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये किसका क्यूब बनता है। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और 2x होल का क्यूब -3 का होल का क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a क्यूब -b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 2x हमारी a वैल्यू है और b जो है वो हमारी 3 वैल्यू है। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x, अब यहां पे लार्ज ब्रैकेट लगा लें, a स्क्वेयर प्लस ए बी, तो हमारे पास 2x इंटू हमारे पास 3 है, b हमारी वैल्यू +3 का होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये क्यों, हमारा लीनियर फैक्टर है, ये भी इक्वल 0 होगा, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो ये हम लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू ये हमारे 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर को इक्वल 0 सपोज लिख लिया और हमने क्वाड्रेटिक जो हमारा फैक्टर बना था, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, हमने उसको भी 0 सपोज कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। स्टूडेंट हमारे पास एक रूट अब हमने फाइंड किया है। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि क्या हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यानी हमने x के का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद हम इसके फैक्टर देख रहे हैं। अगर हमारे बनते हैं तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इसकी क्यों मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, इस वजह से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी 4, b की वैल्यू 6 और हमारी c की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9। लिखें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने क्या करना है, अब हमने a, b एंड c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, -c प्लस माइनस, अब हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर -4 इंटू 4 फार्मूले वाला, 4a की वैल्यू हमने पुट की इंटू हमारे पास 9 जो है वो c की वैल्यू है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। स्टूडेंट अब हमने -6 प्लस माइनस, अब यहां पे देखना है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस, अब आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 16, अब 16 को हम बाद में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 माइनस, अब हमने स्टूडेंट 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -144 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 8, -6 प्लस माइनस -144 में जब हम 36 को ऐड करेंगे तो -108 डिवाइडेड बाय
8 -6 प्लस माइनस, अगर हम इसके स्टूडेंट फैक्टर बनाएं तो ये हमारा फैक्टर क्या इसके बनेंगे, ये बनेगा 6 का स्क्वायर इंटू -3 होल डिवाइडेड बाय 8 -6 प्लस माइनस। अब हम 6 क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ होकर ये 6 हमको बाहर ले आएंगे, हमारे पास वैल्यू बचेगी -3 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 8। हम यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, -3 प्लस -3, अगर हम इसको योटा फॉर्म में लिखें तो 3, क्योंकि यहाँ पे -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो योटा के इक्वल होता है स्टूडेंट, हम योटा होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 8, 2 1s द 2, 2 4s द 8, -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट हमारा 3 इंटू आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये 2 रूट्स आ गए, एक रूट हमारे पास ये आया था, ये इक्वेशन जो थी हमारी 8x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये इसके हमारे रूट्स आए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हम x का होल का क्यूब प्लस 1 का होल का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब के आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम हमारे पास ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास लीनियर फैक्टर भी 0 के इक्वल है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हमारा 0 के इक्वल है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट हमारा एक रूट ये आ गया। अब हम यहाँ पे देखें दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। अब हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखें क्या मिड टर्म ब्रेक होती है, तो मिड टर्म ब्रेक करें, अगर नहीं तो हम सीधा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्योंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं होनी, इसलिए हम यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तो ये -1 क्यों माइनस b में है और ये -1 तो ये पॉजिटिव 1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट हमारा जो इसकी क्या फॉर्म आ गई, हमारे पास आ गई +1 प्लस माइनस। तो हमारे पास क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 1 -4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स अब हम इसको योटा फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस माइनस, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा योटा के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे 3 योटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास ये भी हमारे पास 3 रूट्स आ गए, क्योंकि हमारे पास 6 डिग्री इक्वेशंस दी गई थी, तो 6 डिग्री इक्वेशंस के आंसर भी 6 ही आने थे। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 3/2, फिर हमारे पास ये रूट्स आए -3 प्लस -3 का स्क्वायर रूट आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4, फिर हमारे पास ये रूट आया x इक्वल टू -1, तो -1, उसके बाद हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन 4 था ये उसका सोल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6, x की 1/5। स्टूडेंट ये हमारे रिड्यूसिबल इक्वेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है उस टाइप का। अब हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारी x की जो स्मॉलर वैल्यू होगी हम उसको y सपोज करेंगे। अब हमने देखना है कि 2/5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू किससे 1/5 से, हम करेंगे लेट x की 1/5 इज इक्वल टू y। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
x की 1/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये x की 2/5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, x 2/5 की जगह हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे और x 1/5 की जगह हम y पुट करेंगे। तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे पे शिफ्ट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y यहां से कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2 माइनस 4 कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट y की एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने y को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की फॉर्म में, तो हमारे पास x 1/5 इज इक्वल टू 4, x 1/5 इज इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ रूट है, तो ये हम इस फिफ्थ रूट को हमने खत्म करना है, तो टेकिंग 5 पावर ऑन बोथ साइड्स, फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, हम बोथ साइड पे फिफ्थ पावर ले लेते हैं। x 1/5 की पावर 5 इज इक्वल टू 4 की पावर हम भी इधर भी 5 ले लेंगे, तो x 1/5 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो रूट से पावर कट ऑफ हुई तो x इज इक्वल टू, अब हमने 4 का हमने लेना 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1024। अब 5 से कट ऑफ हुआ तो x इज इक्वल टू, अब हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 32। स्टूडेंट हमारे पास x की ये भी वैल्यू आ गई और ये हमारे पास ये जो ये रूट्स हैं, अब इस इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं 1024 एंड 32। तो स्टूडेंट इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा कंप्लीट हुआ और रिड्यूसिबल इक्वेशंस की जो टाइप 1 थी वो इसके क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।